Hello students, I hope all of you are doing well. In today's video, we will discuss how to solve paragraph summary question type. In previous videos, we have discussed how to identify the main idea and key points from any paragraph. Now that skill will certainly help us in this particular question type because here we will have to identify the main idea and match that main idea with the options that are given. Right? So let us get started. We will understand how to solve this with the help of an example. So let us read the paragraph first. Please read this paragraph along with me. Read the passage below and choose the summary that best captures the author's main idea. The lyrebird, native to Australia, is one of the nature's most remarkable mimics. Now, we are talking about this lyrebird here, right? And this first sentence becomes our topic sentence. हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसे किस तरीके से पढ़ना है। अगर हम सिर्फ सिंपली पढ़ते चले जाएँगे, तो इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और मे बी हमको करेक्ट आंसर भी ना मिले। तो ये समझिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि टॉपिक सेंटेंस कौन-सा है। दिस इज़ द फर्स्ट सेंटेंस। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट सेंटेंस ही हमेशा टॉपिक सेंटेंस रहे क्योंकि कभी-कभी फर्स्ट सेंटेंस पढ़ने के बाद भी वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, राइट? इसीलिए अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो हमको सेकंड सेंटेंस भी पढ़ना होगा, कंप्लीट पढ़ना होगा। वहाँ कोई स्किमिंग, स्कैनिंग शॉर्टकट नहीं चलेगा। Okay. So by reading this first sentence, which is topic sentence, we have understood that in this paragraph we are going to talk about lyrebird, which is native to Australia, right? And this bird is a mimic. Mimic means he can copy somebody else's voice, right? So let us understand what is given in the second sentence as well. It is capable of imitating not only the calls of other bird species but also a wide range of sounds, including camera shutters, chainsaws, and even human voices. तो हमें ये डिटेल में बताया गया है सेकेंड सेंटेंसेस में कि वो किस तरीके की आवाजें कॉपी कर सकता है, मिमिक कर सकता है, राइट? सो जो दिया गया है फर्स्ट सेंटेंस में इस पैराग्राफ के उसी का एक्सटेंशन है सेकंड सेंटेंस। तो हम यहाँ पर सर्टेनली ये सेकंड सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें ये तो पता चल गया है कि हम उसके इमिटेशन की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से आवाज को मिमिक कर सकता है, कॉपी कर सकता है, राइट? ओनली द कॉल्स ऑफ द अदर बर्ड्स बट ऑल्सो अ वाइड रेंज ऑफ साउंड्स, अलग अलग तरीके के साउंड्स भी वो कॉपी करता है। ये डिटेल बात की गई है। अब हमें मेन आइडिया समझ में आ गया है तो हम बाकी का जो पैराग्राफ है वो क्विकली स्किम करेंगे। स्किम करना मतलब क्या? हमें क्विक रीडिंग करना है, हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है। एक बार जब हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है तो इट बिकम्स रियली ईज़ी फॉर अस टू डिकोड द स्कोप ऑफ दिस एंटायर पैराग्राफ। नाउ स्कोप, अब ये अलग-अलग टर्म्स मैं यूज़ कर रही हूँ। आई नो इट मे साउंड लिटिल कंफ्यूजिंग बट ये बहुत ही ईज़ी है। देखिए, मेन आइडिया मतलब उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का क्रक्स। सेकंड बात मैंने की क्विक रीडिंग की। क्विक रीडिंग मतलब कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाने के बाद फटाफट गो थ्रू करना पैराग्राफ में और समझना कि उस पैराग्राफ में क्या-क्या है। अब इस पैराग्राफ में क्या-क्या है, यही हो गया उसका स्कोप, राइट? सो स्कोप हमें समझ में आ जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है पैराग्राफ में, ये समझ में आ जाता है तो आंसर्स ढूँढने में, समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। सो प्लीज़ मेक श्योर देयर इज़ अ टेक्निक विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी शुड रीड पैराग्राफ्स आल्सो, right? So here we have read the topic sentence, understood the context. Now we are skim reading the remaining paragraph. Skim reading मतलब क्या होता है कि हम chunks उठाते हैं sentences में से, right? पूरे पूरे sentence नहीं पढ़ते ताकि क्विकली हम गो थ्रू कर सके, राइट? टाइम सेव कर सके और कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव कर सके एट द सेम टाइम्स। साइंटिस्ट यूनिक एबिलिटी टू मिमिक नॉइसेस इवॉल्व्ड एज अ मीन्स, अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवॉल्व्ड एज अ मीन्स टू अट्रैक्ट मेट्स एंड वार्ड ऑफ प्रेडेटर्स। मिमिक करने की क्वालिटी क्यों डेवलप हुई वो इस चंक में हमें पता चल गया है, टू अट्रैक्ट मेट्स एंड वार्ड ऑफ प्रेडेटर्स, राइट? हाउएवर, अब जैसे ही हमारे पास कोई कनेक्टर मिलता है, क्या है कनेक्टर? हाउएवर। अब हाउएवर जैसा वर्ड कब यूज किया जाता है? जब हम कॉन्ट्रेडिक्टरी इंफॉर्मेशन कुछ ऐड करने वाले हो। इसका मतलब क्या है? कुछ नई इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ में ऐड की जा रही है। दैट इज द रीजन हाउएवर के बाद का, कनेक्टर के बाद का कोई भी सेंटेंस पूरा पढ़ना होता है। हाउएवर, recent research suggests that the
Lyrebirds mimicry may also serve another purpose to confuse its enemies. राइट सो कौन से तीन पर्पस हमें समझ में आए, क्या स्कोप हो गया इस पैराग्राफ का, क्या क्या समझ में आया? ये एक पक्षी है, दिस बर्ड कैन मिमिक वेरियस साउंड्स, राइट? नॉट जस्ट साउंड्स बट इट मे मिमिक अदर बर्ड स्पीशीज एज वेल. ये एक हो गया, ये एक पार्ट हो गया स्कोप का. दूसरा क्या हुआ, ये क्यों करता है, ये मिमिक क्यों इमिटेट करता है? बिकॉज वाइल अट्रैक्टिंग मेट्स, राइट? और दूसरी चीज मतलब जब प्रेडेटर्स को भगाना हो तभी भी. और ये तीसरा पर्पस और समझ में आया है कि मे बी इट मिमिक्स सेवरल नॉइसेस, मेक्स सेवरल साउंड्स, और दिस कैपेबिलिटी has been given to this particular type of bird टू कंफ्यूज इट्स एनिमीज, राइट? उसके जो एनिमीज है उसको कंफ्यूज कर देंगे तो एनिमीज को समझ में ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली उनका प्रे कहाँ है, क्या है और कैसा है, राइट? तो दैट इज अनदर पर्पस. अब क्विकली बाकी भी स्किम करेंगे हम. द साउंड्स ऑफ मल्टीपल बर्ड स्पीशीज, अदर एनवायरमेंटल नॉइसेस, ऑडिटरी इल्यूजन, pinpoint its exact location. So किस किस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करता है? बाय क्रिएटिंग एन ऑडिटरी इल्यूजन, राइट? सो मोस्टली अगर हम देखें इसकी स्कोप की, अगर हम बात करते हैं अभी, तो इसके स्कोप में कौन सी चीज को सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया है? तो ये डिस्कस किया गया है कि ये अपने एनिमीज को किस तरीके से उल्लू बना सकता है, राइट? हाउ दिस बर्ड हैज द कैपेसिटी टू ट्रिक इट्स एनिमीज. So that is the main thing we are discussing here with the help of this capacity or capability of imitating several bird species and uh, making certain noises and sounds, right? So this is the main idea here. और जो उसकी छोटी छोटी आइडियाज है या माइनर आइडियाज है उसमें वो कौन कौन से हैं कि वो हम अंडरलाइन कर लेंगे इसे बेहतर समझने के लिए. This evolved noise or voice, or this evolved trait is basically means to attract mates, right? This is one other purpose that we are talking about. और छोटी छोटी चीजें कौन कौन से डिटेल्स जो है वो हो गए माइनर आइडियाज. वो अलग अलग तरीके के नॉइसेस निकाल सकता है, जैसे कैमरा शटर्स, चेन सॉज, ह्यूमंस की नॉइसेस भी निकाल सकता है. सो ये हो गए छोटे छोटे आइडियाज, स्मॉल माइनर आइडियाज. So now when we are looking at several options, what is the next thing we are going to do? After reading this paragraph, understanding this paragraph, we will go to the options. We have several options given over here, right? Option number 1, 2, 3, 4. Let me scroll down and help you see those options as well. Right? There are 4 options now. ये 4 options basically क्या है? इस पैराग्राफ की समरी, राइट? सो हमको आइडेंटिफाई करना है कि इन 4 समरीज में से कौन सी समरी इस पैराग्राफ के लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा हर एक ऑप्शन, राइट? सो लेट्स रीड all the options. Lyrebirds, through their ability to mimic various sounds, use auditory illusions to confuse predators, make it hard for them to detect their position. तो ये हुआ फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन इज lyrebirds attract mates and repel predators by mimicking wide variety of noises. Attract mates, repel predators by mimicking wide variety of noises, including human-made sounds such as chainsaws and camera shutters. Right, this is second. Now let us read the third option. The Australian lyrebird has an extraordinary ability to mimic sounds. Extraordinary ability to mimic sounds, from bird calls to environmental noises like chainsaws and camera shutters. अब चौथा ऑप्शन क्या है? चौथे ऑप्शन में है लायर बर्ड्स कैन मिमिक मेनी साउंड्स which helps them avoid predators by making it difficult for them to identify the lyrebird's position. ठीक है, तो अब अगर हम देखें मेन आइडिया यहाँ पर क्या है? लायर बर्ड की कैपेसिटी होती है अलग अलग तरीके की आवाज निकालने की और एनवायरनमेंट की नॉइसेस मिमिक करने की, साउंड्स और कई तरीके के साउंड्स को कॉपी करने की, राइट? अब ये मेन आइडिया नहीं है यहाँ पर, उनकी कैपेसिटी ये मेन आइडिया नहीं है. मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया है कि इस
कैपेसिटी के कारण, इस क्वालिटी के कारण दे कैन कंफ्यूज देयर प्रेडेटर्स। सो ये है उसकी मेन, और कहिए ये है उसका मेन क्रक्स, उस पैराग्राफ का मेन क्रक्स। तो हमें पता करना है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस में हम उस मेन क्रक्स की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन फिर से एनालाइज करेंगे। एबिलिटी टू मिमिक, हाँ ठीक है। वेरियस साउंड्स किस लिए? ऑडिटरी इल्यूजन, यस, हम ऑडिटरी इल्यूजन्स की बात जरूर कर रहे हैं, टू कंफ्यूज प्रेडेटर्स एग्जैक्टली एंड मेक इट हार्ड फॉर देम टू डिटेक्ट देयर पोजिशन, राइट। सो हम यहाँ पर क्लियरली स्टेट कर रहे हैं जो भी हमारा मेन आइडिया है, बट हम यहाँ पर ये यही करेक्ट ऑप्शन है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमने बाकी के 3 ऑप्शंस अभी तक एनालाइज नहीं किए हैं, तो पहले वो भी करेंगे। अट्रैक्ट मेट्स, रेपेल प्रेडेटर्स, ये शब्द रेपेल प्रेडेटर्स, डू यू थिंक दे आर रेपेलिंग प्रेडेटर्स हियर? They certainly not. Don't you feel this is oxymoron? Attracting mates and repelling predators. See, they are using their quality to attract mates, and then they are not repelling predators. What they are doing here is they are confusing them. So, ये word repel in itself is not, catching the main idea of that particular paragraph. So, this cannot be our option. ठीक है, ये सेकंड वाला ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा। थर्ड, द ऑस्ट्रेलियन लायर बर्ड हैज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, ठीक है, मेमिक साउंड्स, बर्ड कॉल्स, एनवायरमेंटल लाइक, बट क्या ये मेन आइडिया है? अब भी हमने डिस्कस किया था कि उनकी क्वालिटी ये मेन आइडिया नहीं है। मेन आइडिया ये है कि किस चीज के लिए वो अपनी इस क्वालिटी को यूज करते हैं, या ये क्वालिटी उनमें क्यों डेवलप हुई है, क्यों इवॉल्व हुई है, राइट। तो फिर से थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। चौथा देखते हैं, लायर बर्ड्स कैन मिमिक मेनी साउंड्स विच हेल्प्स देम अवॉइड प्रेडेटर्स, फिर से ये शब्द ही हमारा प्रॉब्लम है। जैसे सेकंड ऑप्शन में रिपेल ये शब्द प्रॉब्लम था, वैसे ही यहाँ अवॉइड ये शब्द प्रॉब्लम है, क्योंकि हम क्लियरली स्टेट कर रहे हैं कि वो उन्हें कंफ्यूज करते हैं अपनी आवाज के साथ, अवॉइड नहीं कर सकते वो उनकी आवाज के साथ उन्हें, राइट। तो प्रेडेटर्स बाय मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर देम टू आइडेंटिफाई देयर पोजिशन। सो सिर्फ पोजिशन कौन सी है, कहाँ पर है लायर बर्ड, ये काफी नहीं है, वो और अलग तरीके से भी कंफ्यूज हो सकते हैं ना प्रेडेटर्स। कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं? वो सोच सकते हैं कि ये लायर बर्ड जो है वो लायर बर्ड है ही नहीं बल्कि कोई और ही है। मे बी लायर बर्ड ने अगर शेर की आवाज निकाल दी तो प्रेडेटर खुद शायद डर जाए, isn't it? So these are the things. Now, based on these criteria, we cannot keep fourth as our option here. So what is the option? Option number 1 is the closest option. तो ये जो है ये हो गई हमारी बेस्ट समरी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट ऑप्शन रहेगा, राइट। क्योंकि ये कैप्चर कर रहा है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के मेन आइडिया को। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो चेन सॉ के बारे में बात किया गया है, कैमरा शटर्स, ये सब भी तो हमने कवर किया है उस पैराग्राफ में। लेकिन प्लीज रिमेंबर गाइज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट की पॉइंट्स और माइनर आइडियाज हियर। समरी शुड नॉट only contain key points and minor ideas. However, if there is an option that contains main idea but does not talk about minor ideas, that is okay, just like this. In first option, we are not talking about any details or minor ideas here. We are simply talking about the crux of that paragraph and that is sufficient. इसलिए हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके पैराग्राफ के लिए, जो पैराग्राफ आपके सामने आपने पढ़ा है उसके लिए बेस्ट समरी है या क्लोजेस्ट ऑप्शन है। ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा विद द हेल्प ऑफ मेन आइडिया, माइनर आइडिया, की पॉइंट्स, स्कोप, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए और इन सबको समझकर ऑथर की टोन को भी समझकर, राइट। टोन क्या है यहाँ पर ऑथर की? ऑथर कह रहा है बार बार कि ये एक क्वालिटी इन्होंने डेवलप की है ताकि वो बच सके अपने प्रेडेटर्स से। तो ये टोन है ऑथर की, आपको ये ऑथर की टोन समझनी होगी। अगर ये आप नहीं समझते हैं तो मे बी आप माइनर आइडिया को ही ऑप्शन बना ले अपना, दैट विल बी अ रॉन्ग चॉइस। सो मेक श्योर यू आर, you know, capable, not just capable, but you
practice a lot to understand how to bifurcate between minor ideas and main idea. So this is how you are supposed to solve a paragraph summary question times. We are going to solve a few more questions here. And with this exercise, I'm pretty sure it will be easier for you also to understand how to bifurcate between major ideas, minor ideas, key points, and main idea. और इन क्वेश्चंस के साथ आपको भी समझ आ जाएगा कि आपको कैसे करेक्ट समरी तक पहुंचना है और कैसे करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.